आपकी जीत में मेरी जीत है। मैं मंदिर के बाहर बैठी हूँ, बर्तन मेरी वेट कर रही थी, आ जाओ और मुझे साफ करो। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पे हूँ। मैं मंदिर के बाहर बैठी हूँ। क्या नौबत आ गई हमारे ऊपर आज। तो परी के वैक्सीनेशन के लिए हम लोग आए थे 8:45 बजे। 9 बजे का टाइमिंग दिया था, बट इंडिया के लोग ना कभी टाइम पे नहीं आते, सच में। 9 बजे का टाइमिंग दिया था, अभी 9:30 बज गए, अभी तक आए नहीं। पता नहीं कब खुलेगा। लोग आके हमें पूछ रहे हैं, उनको लग रहा है हम भी यहाँ पे करने बैठे, तो हमें पूछते कि वैक्सीनेशन चालू हो गया। मैंने बोला हम ही यहाँ पे बैठे भाई, लाइन में आ जाओ, लाइन में लगने के लिए। तो इसलिए हम कब से आकर बैठे, अब पता नहीं कब खुलेगा। 9:30 तो हो गए। देखते कितना टाइम खुलता है। और यहाँ पे मंदिर के बाहर हम बैठे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी छाव आ रही है, इस वजह से तो मंदिर को लॉक करके रखा है। परी दिख परी को तो इतना मस्त लग रहा है ना। परी मतलब एकदम शांत, बस बाहर बैठी। उसको गाड़ियों का आवाज़ मिल रहा है, ऐसे मतलब 2 महीने से वो बाहर नहीं निकली थी, उस वजह से वो मस्त इंजॉय कर दी। बट ना उसको एक्चुअली मैंने गर्मी के कपड़े पहना कर लाए, क्योंकि मुझे लगा बाहर बारिश वगैरह होगी तो इस वजह से। लेकिन अब उसको गर्म भी हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी बैठी बेचारी। तो चलिए देखते हैं अभी कब होता है। मैं आपसे मिलूँ थोड़ी देर के। गाइस, तो जस्ट अभी हम लोग आए परी को वैक्सीनेशन करा के, और अभी बज चुके 11:15। वो बोले थे 9 बजे का टाइम दिया था, और वो आए 10:30 बजे। फिर उसके बाद उन्होंने पहले सबके नाम लिया। और परी का अब तक थाईलैंड में हुआ था, इस वजह से फिर यहाँ पे वो सब उन्होंने लिख कर लिया, पहले कौन से दिए कौन से नहीं, ये सब करते करते बहुत टाइम गया। फिर सबके लिए जितने भी नंबर से उनके सबके क्या क्या लिख कर लिया। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन किया, तो उसमें भी ना विटामिन ए की शायद दवाई देनी होती, तो वो नहीं थी उनके पास, इसलिए वो उसके लिए उन्होंने नेक्स्ट मंथ बुलाया है। और जो इंजेक्शन देना था वो दे दिया है। तो परी इतनी सोने बजे उठी थी, मैंने उसको नाश्ता करा के लेकर गई थी, लेकिन सोने को नहीं मिला। उसका टाइम नहीं रहता सुबह एक बार नैप लेने की, तो फिर वो आते आते रास्ते में सो गई। जाते टाइम हमें आधे रास्ते में रिक्शा मिल गई थी, आते टाइम में आधे रास्ते तक रिक्शा मिल गई। तो जस्ट अभी घर पे आए, अभी हमें भी बहुत भूख लगी है और परी सोई है। तो राज दाल बना रहे। मैंने ना जाने से पहले दाल राइस का कुकर लगाया था, क्योंकि क्या होता है ना, वो फटाफट हो जाता है दाल राइस। और कुकर लगा के गए ना, तो फिर अभी पता नहीं था ना कितना टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा हुआ मैंने वो किया था। और अभी रखा है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि नहाना है मुझे भी, राज को भी। और परी उठेगी ना तो परी को भी नहला दूँगी। तो बस वही। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। और हाँ, मैंने जो आज वट पूर्णिमा का ये वीडियो पोस्ट किया है ना, मराठी चैनल पे भी और हिंदी चैनल पे भी, तो उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे कि आपको साड़ी बहुत अच्छी दिख रही है वगैरह। तो थैंक यू सो मच। मैंने पढ़े बट अब तक रिप्लाई नहीं किया है। मैं नहा कर हो गई, सब फ्रेश हो गए, फ्री हो गई ना काम करके, कि फिर मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। तो बहुत कमेंट आया, बट मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। जस्ट अभी पढ़े, क्योंकि वाईफाई घर में था और रास्ते में मुझे नेट नहीं था, तो इसलिए मैंने देखे नहीं थे। अभी जस्ट देखे, तो मैं आपको रिप्लाई थोड़ी देर के बाद करती हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, परी मैडम जी उठ गई है, और परी को आज इंजेक्शन दिया। कसं वाटलं तुला? दुखतोय हात? तो उसके ना राइट हैंड पे इंजेक्शन दिया। धिंक तिकड़। और परी जस्ट उठ भी गई, 10-15 मिनट ही सोई। गाइस, तो मैं अभी नहा कर आ गई हूँ, और परी मैडम जी उठ गई है। तो राज ने दाल बनाई है, राज ने भी नहा लिया, मैंने भी नहा लिया। और उतने में थोड़ी देर में परी उठ गई। उभी रहा। और फाइनली वैक्सीनेशन का काम हो गया। बहुत टेंशन आया था। आप लोग मुझे बार बार पूछते थे परी को वैक्सीनेशन किया कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था मुझसे ज़्यादा आप लोगों को फिक्र है परी के, लेकिन मुझे नहीं है कैसा लगता था। बट ऐसा नहीं था, सिचुएशन यहाँ की कुछ अलग थी। अभी उन्होंने कहा कि मंडे को होता है वगैरह, ये सब हुआ, तो फाइनली मिल गया हमें, तो हो गया। और परी को बहुत टाइम के बाद ये वाला ड्रेस पहना है, सूट पहना है। अभी क्या ठंडी स्टार्ट हो गई ना, फिर अभी परी को ऐसे वाले कपड़े में थोड़ा बहुत पहनाया करूँगी। और ना इतना पसारा पड़ा है ना, कुछ नहीं। वो पर्दा पड़ा है नीचे, वहाँ पे ना वो एक दुपट्टा है, वो मेरे कुछ काम का, इसलिए मैंने निकाला है ऊपर से ये सब। इंजेक्शन दिले
तुला नंतवडा तू आज का करती ग परी के हाथ से अगर टीवी बंद हो गया ना, रिमोट दब गया ना, तो हमने इसको बोला परी तू आज का करती ग। तो इतने मस्त रिएक्ट करती ना, का हो तू टीवी बंद करती ग, आज का करती ग तू येली है, तू येली है नाही है यार यार। और वहाँ पे ना इतने सारे बच्चे आए थे ना, लेकिन पता है एक तो 9 मंथ की बेबी थी, मतलब परी के आसपास नहीं, वो भी 11 महीने की थी शायद, वो बोल रहे थे वो लेडीज की 9 मंथ का वैक्सीनेशन देने आई है। लेकिन वो बच्ची इतनी वीक थी ना, वो बोल रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम बाबड़ी तो बहुत ज़्यादा वीक थी वो बच्ची, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बच्ची ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और ये देखो तो अभी ना मुझे बहुत भूख लगी, तो अभी मैं कुछ खाना खाती हूँ। राय ने दाल राइस बनाया तो दाल राइस खाती हूँ। ये दाल राइस मेरे को अच्छा लगता है, मतलब कि सिंपल फटाफट हो जाता है, कुकर में लगा है ना अच्छे हो जाते मैं लगा के गई थी, मतलब जब मेरा चाय वगैरह बन रही थी ना उतने में 4 सीटी फटाफट हो गई। लेकिन अभी आते ही खाना खाने को मिला, अगर नहीं लगा के जाती ना तो अभी खाना बनने तक कितना टाइम लगता ना, इसीलिए ऐसा दिमाग चलाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। हाँ देखो गाइस, तो अभी हमारा खाना वगैरह हो गया है और अभी बर्तन मेरी वेट कर रही थी आ जाओ और मुझे साफ करो। तो मैंने किचन पूरा साफ कर लिया, लेकिन बर्तन अभी तक नहीं धोए। सुबह के चाय के वगैरह भी पड़े थे और कपड़े भी धोने, मैंने नहाया, रानी नहाया, वो कपड़े कल के कपड़े थे वो, और परी को भी मैंने फ्रेश करा दिया। मैंने बोला था परी को मैं नहलाऊंगी, बट अभी याद आया कि वैक्सीनेशन कराने के बाद नहलाती नहीं शायद, तो फिर मैंने परी को बस उस पर ही बात दे दिया और उसके कपड़े चेंज करा दिए, क्योंकि हम उसको बाहर से लेकर आए थे घुमा घुमा के इस वजह से। और अभी परी खेल रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी परी का मेरा खाना, हमारा खाना, और हम फ्रेश हो गए। अब मुझे करने घर के काम, अभी मुझे लगता है 12:30 या 1 बज गया, मुझे याद नहीं, हाँ 12:15 बजे। अभी मेरा कपड़े धोने मुझे बहुत ज़्यादा, झाड़ू मारना बाकी थी सुबह, वो भी नहीं किया था। झाड़ू मारना है, कपड़े धोने, पोछा मारना है, कपड़े सुखाने, बर्तन धोने। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बर्तन से। और यहाँ पे मैंने किचन का कट्टा जो रहता है वो साफ कर लिया पहले, क्योंकि किचन का प्लेटफॉर्म साफ हो थोड़ा आधा कम हो गया ऐसा लगता है। तो बर्तन भी लगाने बाकी है, तो मैं बर्तन सोच ना लगाऊँ उसमें डालूँ, बाद में लगाऊंगी। अभी पहले बेसिन साफ हो जाए तो मुझे थोड़ा राहत मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए काम शुरू करते। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा प्लेटफॉर्म साफ हो गया है, लेकिन ये जो बर्तन पड़े हैं जो कि ठीक से साफ भी नहीं हुए, वो मेरी राह देख रही कि रानी तू जल्दी से आ जा और हमें साफ कर दे। तो चलिए अब मैं वो काम करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 1 और मेरे बर्तन धोकर हो गए, कपड़े धोकर हो गए, पूरा किचन अभी साफ हो गया है और कपड़े भी धोकर हो गए। अभी बस मुझे झाड़ू मारना बाकी है, बट राज परी को सुला रहे हैं ना, तो अगर मैं झाड़ू मारने गई ना तो परी फिर उसमें खिसके, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद झाड़ू मारूंगी, मतलब थोड़ा 5-10 मिनट के बाद। और मैं कितना 12:15 बजे बर्तन धोने लगी थी, 12:15 से 1 बजे के बीच में कपड़े और बर्तन दोनों काम कर ली, क्योंकि परी को राह संभाल रही, मेरा काम फटाफट हो रहा था। तो अभी मुझे मन हो रहा है मैंगो खाने का, तो मैं सोच रही हूँ मैंगो खाऊँ। खाना वगैरह हो गया है तो इसलिए मैंगो खाने का मन करता है। और बाहर हवा छूटी है, बारिश नहीं है, और सुबह थोड़ी हो रही थी, मतलब मुझे लगता है 6:30 बजे हो गई होगी, तो 6:30 बजे तो हम लोग उठ गए थे। उसके बाद अब तक नहीं हुई है, हम रास्ते में जा रहे तो भी नहीं हुई। तो बस वही, और चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, मैंगो खाती हूँ। गाइस तो अभी बज चुके हैं 4 और परी सोई है। परी मस्त कब से सोई, मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हो गया सोई है। तो मैं ना ऐसे मोबाइल में बैठी थी,
पता है जब परी सोती है ना तो मैं बोलती हूँ, नहीं जब परी जगती रहती है ना मैं बोलती हूँ मुझे काम है मुझे काम है। जब परी सो जाती है ना तो मैं बैठी रहती हूँ मोबाइल में टिक टुक टिक टुक करते हुए। तो बाद में जब उसका उठने का टाइम होता है तब याद आता है, अरे ये करना बाकी वो करना बाकी। तो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, जैसे कि आप लोगों ने शायद देखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे ना मैंने माइक लगाया था लेकिन फिर भी बाहर का आवाज आ रहा था, तो पीछे गाना चल रहा था, तो वो डालूंगी कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन बाहर से आवाज आ रहा था। तो मैंने बोला था कि मैं 12:15 बजे मैंने काम करने के लिए लिया था, और मैंने कपड़े और बर्तन दोनों कितना 45 मिनट्स में कंप्लीट किए। 1 बजे तक मेरे दोनों भी काम हो गए थे, झाड़ू मारना बाकी था वो मैंने बाद में मारा। और उसके बाद पिक्चर देख रही थी, राज ने मुझसे पिक्चर लगाई थी साउथ की। राज को ना साउथ की पिक्चर देखने में बहुत पसंद है, मतलब मजा आता है, वो साउथ की पिक्चर मोस्ट ऑफ देखते। तो उसमें एक मस्त पिक्चर लगी थी तो मुझे मजा आ रहा था देखने में। वो मतलब कि फैमिली पिक्चर ही थी बट अच्छी थी, तो वो देख रही थी। फिर उसके बाद ना एक्चुअली हमारे ना खारी खत्म हो गई है, मेरे को ना खारी के बिना जमता ही नहीं, तो मैं तो चाय जाती ही नहीं बिना खारी की। 2-3 दिन हो गए खारी नहीं मिल रही, एक्चुअली जो खारी मुझे पसंद है ना वो नहीं मिल रही, दूसरी मिल रही बट वो ना अच्छी नहीं, टेस्टी नहीं। तो राज 2-3 बार गए बट वो दुकान वाला बोला कि जो वो खारी सप्लाई करता है ना वो आ नहीं रहा है बहुत टाइम से, इस वजह से खारी नहीं है। तो मुझे ना चाय जाती ही नहीं, सुबह भी नहीं। एक तो मुझे उसके साथ पराठा तो चाहिए या फिर खारी जमती, खारी या टोस्ट और बिस्किट के साथ चाय बहुत ज्यादा बचती। मुझे ना बहुत ज्यादा चाय पीना पसंद नहीं है, मतलब मुझे चाय थोड़ी ही पसंद है बट उसके साथ कुछ खाते खाते चाय पीना पसंद है। तो मैं वही 2-3 दिन से ना मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है चाय में। मैं चाय इतनी सी ले रही हूँ बस इतनी सी, जो फिर खारी नहीं ना फिर मुझे जाती नहीं। तो अभी फिर राज ने बोला कि चाय बनाता हूँ मैं, तो मैंने बोला ठीक है। और मतलब जब से खारी नहीं तब से मुझे खुद को मेरी चाय में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला हाँ आप भी बनाओ। तो मैंने वेफर्स खाए थोड़े से, फिर उसके बाद राय ने चाय बनाई, तो मुझे चाय जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने बिस्किट लिए खाने के लिए, तो भी मजा ही नहीं आ रहा था। बिस्किट खाए मैंने लेकिन वो चाय बहुत ज्यादा बच जाती है यार, इतनी चाय लोग कैसे पी लेते। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है, राज को भी बहुत आदत, मतलब कि अभी तो कम हुई, अभी तो वो दिन में सिर्फ 2 बार चाय पीते। जो मेरी शादी हुई थी ना तो राज पता है पहले सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले एक चाय, फिर ब्रश करने के बाद एक चाय, फिर तीसरी चाय जाते टाइम जॉब पे। राज का जॉब था 11 बजे का, तो 10:30 बजे के आसपास, मतलब 10:30 या 11:15 के आसपास एक चाय, 3 चाय हो गई। फिर आ जाते थे 3 बजे घर पे, तो खाना होने के बाद फिर एक चाय, फिर शाम को 7 बजे वापस वो जॉब पे जाते थे, मतलब उनकी ड्यूटी सुबह 4 घंटे शाम को 4 घंटे। फिर 7 बजे जाते टाइम एक चाय, दोपहर को 2 चाय हो गई, सुबह की 3 चाय। फिर रात को जब 11 बजे घर पे आए तो खाना खाने के बाद फिर एक चाय, मतलब दिन में 6 चाय पीते थे। और ऊपर से वहां पे जॉब पे जाने के बाद जो चाय रहती थी वो अलग, इतने चाय पीते थे। वो धीरे धीरे करके मैंने उनकी कम 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 करा के अभी सिर्फ दिन में 2 बार मिलती चाय। कभी कभी अगर ऐसा लगा कि मतलब मौसम जिस अकॉर्डिंग हो या कोई मेहमान आए तो तीसरी बनती है, बट ज्यादा नहीं, 2 चाय हो जाती है। तो इस पहले राज को आदत थी, तो कुछ कुछ लोगों को बहुत आदत रहती है चाय पीने की। मुझे ना बहुत ज्यादा आदत नहीं है, पसंद है बट मुझे एकदम से क्या मतलब मसाला चाय, एकदम अच्छी वाली चाय, 1 या आधा कप ही दो बट एकदम अच्छी वाली चाय दो, वैसे वाली पसंद है। तो अभी खा रही नहीं है ना, तो मजा ही नहीं आ रहा है चाय पीने। अभी सोई है और परी का वैक्सीनेशन भी हो गया, तो उन्होंने विटामिन ई की नहीं दी है, तो वो देने के लिए हमें नेक्स्ट मंथ जाना पड़ेगा। और मेरा बहुत बड़ा बोझ उतर गया है वैक्सीनेशन का, क्योंकि मुझे इतना ऐसा लग रहा था यार आप लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं मैं नहीं करूँ। और आज मुझे एक कमेंट आई कि मैं वैक्सीनेशन के ऊपर, वैक्सीनेशन चार्ज जो रहता है उसके ऊपर पूरा डिटेल में बताऊँ। और उन्होंने कहा कि मैंने मेरे बेटे को 9 मंथ का अभी तक नहीं दिया है, उनका बेटा 1 साल का हो गया है, तो आप अभी भी दे सकते हैं। वो लॉकडाउन की वजह से वो लोग समझ लेते, मुझे भी डॉक्टर ने कहा कि हाँ लॉकडाउन था हम समझ सकते हैं। तो मैं उसका पूरा चार्ट ना आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे 2-3 दिन दीजिए, मुझे टाइम मिला ना कि उस टाइम पे मैं एक वीडियो बना के पूरा जो कौन से वैक्सीनेशन कौन से मंथ में लगते हैं, वो क्या रहते थे, सब मैं आपको डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी बात कि परी को मैंने 9 मंथ का दे दिया, जब वो 11वें मंथ की, मतलब कल उसको 11 मंथ कम्प्लीट हुए और परी 12वें मंथ में लग गई। नेक्स्ट मंथ परी का बर्थडे आएगा। मैंने ना पहले ही सोचा था, मतलब कि परी होने से पहले ही समझ लीजिए, या फिर मतलब मेरे माइंड में था कि बर्थडे ना बहुत बड़ा नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए बच्चों का। कभी जब वो 1-2 साल के रहते तभी उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो इतना बड़ा क्या करने का।
इस बार तो लॉकडाउन है, उस अकॉर्डिंग परी का होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं परी का बर्थडे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करने वाली थी। अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तो बस घर के घर में, या मतलब जो थोड़े बहुत फैमिली मेंबर्स उनको बुलाकर, या जो भी मतलब आ सकते हो पॉसिबल था उनके अकॉर्डिंग, और हम घर में ऐसे ही सेलिब्रेट करने वाली थी। अब लॉकडाउन है तो जमेगा कि नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं घर में बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी परी का बहुत ज्यादा। इसलिए नहीं, क्या होता है ना, जब हम बर्थडे बहुत ज्यादा बड़ा सेलिब्रेट करते हैं ना, उसमें हमें काम भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए होते हैं, इस वजह से। दूसरी बात कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और इतने ज्यादा मेहमानों को देख के बच्चे परेशान होते हैं। अब 1-2 साल के बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता ना, इसलिए बर्थडे मतलब मुझे लगता है कि 1 या 2 साल का बर्थडे बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, जब बच्चे का आपको पता चले, कुछ समझ आए, वो उसमें एंजॉय कर सके, जैसे कि 3, 4, 5 साल के बच्चों को भी सब समझ में आता है, वो एंजॉय करते आ रहे बलून से ये वो। अब छोटे बच्चों को समझ में ही नहीं आता तो वो खुद परेशान होते, इसलिए मैं पहले सोचा था कि बर्थडे बहुत बड़ा नहीं करूंगी, बट लॉकडाउन की वजह से भी बहुत बड़ा नहीं करूंगी, देखूंगी घर के घर में करूंगी। तो नेक्स्ट मंथ परी का बर्थडे आएगा, और हमें ये सोचा था, मैं जो परी के मंथली बर्थडे के वीडियोस बनाती हूँ ना, मतलब मंथली वीडियोस, तो वो हम पूरे प्ले करेंगे टीवी पे, जैसे हमने सोचा था। अब पता नहीं कैसा होगा, तो देखते। तो बस वही, और अभी आगे मुझे हाँ शाम को खाना पता नहीं क्या बनाना है। और सुबह मैंने दाल राइस ही बनना था, जैसे कि आप लोगों को बताया, और अभी शाम को मुझे चपाती भाजी कुछ बनानी है। तो देखते हो, अभी शाम को राइस नहीं खाते ना, तो अभी मेरे को यार इजी हो गया कि चपाती भाजी बनानी है। मुझे चपाती भाजी ज़्यादा पसंद है अकॉर्डिंग टू राइस, तो वही बनाऊंगी, और देखती है बाकी का पता नहीं क्या होगा ना, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हमारी लगी लूडो की चैलेंज राज की और मेरे बीच में। तो आपकी कौन सी, रेड या येलो? ठीक है, मैं रेड लूंगी, राज येलो लेंगे। और इसमें हमने ये तय किया है कि जो जीतेगा, जो हारेगा, वो रात को खाना बनाएगा। तो देखते कौन हारता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि रात को खाना बनाया, क्या बनाओ सूझेगा नहीं, तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम मैंने राज को दिया है कि क्या बनाना, ये सोचना। क्या है ये बंद? हाँ, स्टार्ट। हमने इसका आवाज़ कम करके रखती, क्योंकि परी मैडम को आवाज़ आया ना कि वो भाग के आती मोबाइल के पास, इसलिए। ये आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? इम्पॉसिबल। आपको चैलेंज देती हूँ मैं, जीत के दिखाऊं। चैलेंज फेंकती हूँ दया भाभी की जैसे। टन 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 टन। अब तेरा क्या होगा पिलिया? मैंने आपको पहले भी बोला, मेरे को 6 नंबर बहुत लकी रहते राज। ओहो, बोला, देखा? टंक टक्कर 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 टंक टक्कर 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 टंक टक्कर। नाउ चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, जब हम ऑलमोस्ट पहुँचने पे आ जाएंगे ना, तभी। नहीं, देखिए अभी मैं मरती हूँ कि नहीं। बहुत पेचीदा मामला हो चुका है, मेरे उड़ने का टाइम आ गया है, ऐसा शायद लग रहा है। भाग गई।
थी, वो गलती से हो गई। हट आना चाहिए। क्या करूँ अच्छे का। लो। राज यार मेरे को वो उड़ाना चाहिए, बाय मिस्टेक वो हाथ लग गया। जाने दो, मैं आपको या आपकी ये बेटी को बाइज्जत बलि करती हूँ। चलो यार, ये अगर बची ना तो समझना मैंने उसकी जान उसको क्या बोलते हैं बख्श दे दी, और अगर नहीं बची ना तो समझना उसका मरना थोड़ा आगे जाके था। 70 साल की होगी उसको जाना था। मुझे एक बात बताओ, अगर समझो मैं जीती, अगर जीती ना नहीं मतलब मैं जीतूंगी, बट अगर मैं जीती तो आप क्या बनाओगे खाना शाम को? बताओ। जो जीते तो देखते हैं। अगर आप जीत गए तो क्या आप खाना नहीं बनाओगे? यही मेरे पति होने के वास्ते अब यही प्यार, यही दोस्ती, बस लूडो तक की। हदे यार, मतलब आप थोड़ा भी प्यार नहीं करते मुझसे कि अगर मैं लूडो हार गई तो आप मेरे को खाना नहीं दोगे? ये तो बड़ी नाइंसाफी है। क्या कहते हो? चलो ना, कहाँ जाए घूमने लॉकडाउन में? अरे आप ही बोल रहे, चलो चलो। परी को अकेले घर में रख के जाए, बेचारी सोई है। ढंग कर टक्कर 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 टक्कर। पता है मैंने उसको जानबूझ के जाने दिया। मैंने सोचा कि चलो आप कहाँ रात को सोचने की मेहनत करोगे, क्या खाना बनाऊं, इससे अच्छे जाने दो, इसीलिए। नहीं तो मैं, आपको क्या लगता है हाँ मैं नहीं जीत सकती थी, बट मैंने आपके बारे में सोचा कि नहीं मुझे आपको जिताना है। अच्छा अच्छा। आपकी जीत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी जीत में मेरी जीत है। चलो चलो। अब एकदम अटीक टटीक का सामना शुरू हो गया है। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा है? आपका जितना भी 100% श्योर है, क्योंकि 2 बार एक आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त। जाने दो यार, मैंने बोला ना आपको, टक्कर 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 टक्कर। क्या मेरी जीत में आपकी जीत नहीं है? यस 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 यस। जब मैं यस करती हूँ ना, मेरी परी इतनी खुश होती है ना कि अरे वाह मेरी मम्मी जीत गई जीत गई। शाम को खाना क्या बना रही है? आप बनाओगे? मैं कैसे बनाऊँ? आपने बोला है मजाक मजाक नहीं होता है ऐसा कुछ। क्या बनाओगे मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे शूट करने वाली ये लाइव है, आपको दिखाना ही पड़ेगा आपका हुआ खाना, मैं आपका खाना। तो गाइस अभी हमने लूडो का एक टाव खेला। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रही थी ना, जस्ट मैं अंदर से शूट करके आई और आज को मैंने बोला चलो हम लूडो खेलते और देखते क्या कौन खाना बनाएगा। ये बेट लगाते मैं तो 2 मिनट बंद करो, 2 मिनट। तो फिर आज मैं कहा कि हाँ ठीक है लूडो खेलते, और लूडो खेला और मैं जीती हूँ। तो ये मैं इसी वीडियो में आगे डालूंगी या नेक्स्ट वीडियो में पता नहीं, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर मुझे नेक्स्ट वाले वीडियो में डालना पड़ेगा ब्लॉग में। अगर ये थोड़ा ठीक ठाक रहा कि इसमें ऐड कर सकते हो तो मैं इसमें ऐड करूँगी, या फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ये वाली क्लिप ऐड करूँगी। और परी अभी तक सोई है, तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद। जैसे कि तय हुआ था कि अगर राज हारते तो राज खाना बनाएंगे, तो राज यहाँ पे बना रहे सोयाबीन और आलू की भाजी, और उसके लिए उन्होंने कटिंग वगैरह करके रखी है, कढ़ाई रखी है, बस आलू धोकर कट करना बाकी है। तो आज राज ही खाना बनाएंगे जैसे कि तय हुआ था। और यहाँ पे मेरी परी मैडम जी उठ गई है ना?
आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा ना आपको? फुल ऑफ मस्ती धमाल वाला ब्लॉग है। चल 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 पेन उठते, आता आपण इथे नाही थांबायचं, चला पुढं.